नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचदायक और आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है। बिजली का बिल कम करने का तरीका। बिजली का बिल कैसे कम होता है? जैसे आपने मार्केटों में देखा होगा, फेसबुक, यूट्यूब पर वगैरह दिखाया जाता है कि जो कि इस डिवाइस को लगाओ, आपकी यूनिट आधी हो जाएंगी या आपका घर का लोड आधा हो जाएगा। उस डिवाइस से लोड आधा क्या लगा के देखो और वो लोड बढ़ता है आपका। कभी लाओ एम्पेयर मीटर लगाओ पुराने लोड पर और फिर उसको लगाने के बाद में तब एम्पेयर मीटर लगाओ, तब देखो लोड आधा हुआ या बढ़ा। उससे लोड बढ़ता है। क्यों? किस वजह से बढ़ता है? जबकि उसको तो बिजली का बिल आधा करना चाहिए। वो बिजली का बिल कम करता है मगर अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसमें उसकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का बिल कम करता है। वो तो है सिर्फ एक पंखे के लोड का। आप लगा रहे हो उसे किस पे? पूरे घर के लोड पर, तो बिजली का बिल कम नहीं करेगा और बिजली का बिल बढ़ा के देगा आपको। और वो क्यों लगाया जाता है? वो क्यों लगाया जाता है? आपके घर में, आपकी बिजली में जो भी लाइन है उसमें कहीं ना कहीं जॉइंट एमसीबी पर जो पेच कसते हैं वहाँ वो भी जॉइंट, बोर्ड में स्विच सॉकेट होते हैं उसमें थोड़ी मिनट लूजिंग, उसकी वजह से बिजली की पावर फैक्टर कम हो जाती है। जो भी कुछ उपकरण यूज करते हो उसमें बिजली का पावर फैक्टर कम हो जाता है। वो पावर फैक्टर को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, मगर सिर्फ वो पावर फैक्टर उतना ही पूरा करेगा जितनी उसमें क्षमता है, जितने लोड की क्षमता है। ये नहीं कि आपने है तो पंखे का और लगा दिया सारे घर में, ऐसे नहीं करेगा। वो सिर्फ एक पंखे का ही लोड लेगा, और पंखे का भी नहीं, सिर्फ एक एलईडी बल्ब या तुम्हारा कितना मानो इन्वर्टर वाला जो पंखा होता है उसका लोड ले लेगा, बस। करता है कम। मगर हम जो बताने वाले हैं वीडियो में, उसमें जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस में क्या होता है? उस डिवाइस में होता है कि सिर्फ एक ये कंडेंसर होता है, कैपेसिटर। इसकी मदद से वो बिजली का बिल आधा करने के लिए दावा करते हैं। होता है आधा, मगर इतना नहीं होता कि आपने पूरे लोड पर लगा दिया। इस कैपेसिटर को लगाने की भी एक विधि होती है। लोड पे ये तो आपने लगा दिया जैसे वो लगा रहे हैं, मगर उस हिसाब से कभी कम नहीं होगा। ये लोड के हिसाब से होते हैं। आपके घर में लोड है 10 किलोवाट का और लगा दिया तुमने कितना, ये 4 MFD का कंडेंसर, इससे लोड कम नहीं होगा। 10 किलोवाट पे कम से कम आप लगाओ तो 400 MFD का कंडेंसर, दो लगेंगे। 400 MFD के दो कंडेंसर, तब जाके आपके घर का लोड कहीं 10 किलोवाट का मेंटेनेंस होगा। और वो ऐसे नहीं लगेगा जैसे कि ये डिवाइस में लगा दिया वोल्टेज कम हो गए। उसके लिए भी आपको 3 कंडेंसर चाहिएंगे 400 के। उनको लगाने की विधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कि अभी मेरे पास फ़िलहाल में मीटर नहीं है, मीटर है घर की लाइन पर है, इसलिए मैं उस मीटर को छेड़ाखानी नहीं करता। दूसरा मीटर कहीं ना कहीं से प्रबंध करके तब आपको मैं कल की वीडियो में इसका पूरा कैसे बिजली कम करता है, कैसे कंडेंसर लगेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3, जैसे भी जो घर के लोड के हिसाब से, और कितने लोड पे कितना कंडेंसर लगेगा, उस हिसाब से पूरी जानकारी कल की वीडियो में देंगे हम। अभी मीटर की व्यवस्था नहीं है, और आपको नहीं विश्वास हो तो मैं आपको अभी
अभी तो फ़िलहाल मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ। अपने कमरे से बाहर निकल के अपनी लाइन पर दिखाता हूँ कि मैंने अपने घर में कंडेंसर लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। मैंने लगा रखे हैं, मगर विधिवत तरीके से। ये कंडेंसर भी सिर्फ किन किन चीज़ों पर काम करेंगे, किस चीज़ का लोड कम करेंगे? हीटर और गीज़र इन पे ये काम नहीं करेंगे। इनका जितना भी यूनिट चलेंगी वो चलेंगी ही, वो इन पे कम नहीं होंगी। ये सिर्फ पंखा, मोटर, 3 फेस मोटर, एसी, जिनमें प्लेट हो या घूमने रोटेट करने वाली कोई चीज़ हो, कोई भी XYZ रोटेट करने वाली पंखा, मोटर, 3 फेस मोटर जो भी है, उसमें काम करेंगे। ना कि ये हीटर और गीज़र जिसमें कि तुम्हारा गूंज वाला सिस्टम, उसमें काम नहीं करेगा। जिसमें डायरेक्ट गूंज बिजली ले रही हो, उसमें ये काम नहीं करेगा। उसमें तो सीधा यूनिट चलेंगी। ये सिर्फ एसी, इन्वर्टर, पंखा, 3 फेस मोटर, समरसेबल, वॉशिंग मशीन, इन्हीं पर काम करेगा। हीटर पर ये काम नहीं करेगा। और मैं अब आपको अपनी मेन लाइन पर इस फ़ोन को ले जाके दिखाता हूँ कि मैंने अपने घर में लगा रखा नहीं। मेरे घर में कम से कम 2 साल से मेरी लाइन पे लगा हुआ है। क्या काम करता है कि सिर्फ 20 मिनट या आधे घंटे को तो मीटर को चलने देता है, उसके बाद में मीटर को ही स्विच ऑफ कर देता है। कुछ यूनिट नहीं आती मीटर में, नहीं डिस्प्ले आती है, नहीं यूनिट आती। जब तक लाइट आएगी, जब तक कोई यूनिट, कोई डिस्प्ले नहीं आएगी। लाइट जाने पर फिर जैसे बिजली आएगी, तुरंत में यूनिट, और 20 मिनट के फिर तक डिस्प्ले में यूनिट चलती रहेंगी आपके घर के लोड के हिसाब से। मैं आपको अब अपने लाइन पर ले जाके दिखाता हूँ तुमको। ये देखो मेरे घर में ये लग रखे कंडेंसर। ये सिर्फ फ्रीज, वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर के लिए है। आपने देखा होगा मेरे घर में 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, मगर इनकी विधि लगाने की उस विधि से अलग है जो मार्केट में दिखाया जाता है डिवाइस। वो विधि भी मैं कल या परसों की वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगा, और पूरी तरीके से जैसे भी मुझको मीटर मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास मीटर नहीं है। मीटर मिलते ही आपको पूरी विधि के पूरा काम करके आपके आगे, ये यूनिट कम हो गई इतने लोड की, इससे इतने, इस कंडेंसर से इतने लोड की यूनिट कम होगी, कौन से कंडेंसर से कितने लोड की यूनिट कितनी कम होंगी, सब करके दिखाऊंगा आपको। और मीटर को आपको चला के दिखाऊंगा, यूनिट कम करके दिखाऊंगा, और एम्पियर, किलोमीटर से एम्पियर पर लोड कितना कम होता, कितना क्या होता, सब दिखाऊंगा तुमको मैं। वो आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।